गांव देवलिया की एक पुरानी मान्यता थी, सांझ के बाद कोई उस जंगल में ना जाए। कहते थे बारिश की रातों में वहां कुछ अलग होता था। सीता देवी, एक बुजुर्ग सास, इस गांव में सालों से रहती थी। उनकी बहू नेहा शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, लेकिन सास से कुछ अलग थलग रहती थी। सीता अक्सर कहती, ये जंगल रात को जागता है, वहां मत जाना। मान जी, ये सब आपके जमाने की बातें हैं। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई। तेज बारिश हो रही थी। नेहा का मोबाइल पेड़ के नीचे गिर गया था, जो जंगल की ओर था। नेहा जाने लगी। सीता ने रोका। रुको, इस वक्त मत जाओ, वो जंगल सांझ के बाद ठीक नहीं। मान जी, डराइए मत, मैं 2 मिनट में आती हूँ। बिना सुने वह निकल गई। सीता देवी बेचैन हो गई और फिर उन्होंने भी अपनी चप्पल पहनी और पीछे चल पड़ी। बारिश लगातार बढ़ रही थी। जंगल का रास्ता फिसलन भरा हो गया था। नेहा पेड़ के पास पहुंची, लेकिन मोबाइल नहीं दिखा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, छप छप छप। नेहा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर पेड़ों के पीछे से झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई गांव वाला है। वह उधर बढ़ी। वहीं दूसरी ओर सीता देवी भी जंगल में थी। उन्होंने नेहा की चप्पलों के निशान देखे और उसी ओर चल दी। नेहा जब उस रोशनी के पास पहुंची तो देखा एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है, जिसमें एक दिया जल रहा है। झोपड़ी से किसी ने कहा, इधर आओ बेटी। नेहा चौंक गई और बोली, कौन है? अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। भीतर आओ, तुम गिरी हुई चीज ढूंढ रही हो ना? नेहा डर तो रही थी, पर भीगते भीगते थक भी चुकी थी। वह झिझकते हुए अंदर गई। तुम्हारी सास बहुत कुछ जानती है, उससे पूछना उसने क्यों तुम्हें यहां आने से रोका। नेहा ने हैरान होकर पूछा, आप कौन है? सिर्फ एक कहानी हो जिसे सबने भुला दिया। उसी वक्त सीता देवी झोपड़ी के पास पहुंच गई। उन्होंने अंदर झांका और जैसे ही उस बुजुर्ग औरत को देखा, घबरा गई। दुलारी, तू अब भी यही है? माँ जी की आप इन्हें जानती है? ये मेरी सास की सास थी, जिन्हें इस जंगल में लोग पागल कहते थे। उन्होंने एक बार इसी झोपड़ी में आग से अपने को बचाया था, लेकिन तभी से उनकी आत्मा यही भटकती है। माँ जी, तो ये क्या भूत है? नहीं, सीता बोली। यह डर नहीं, संकेत देती है। जब कोई परिवार टूटने की कगार पर होता है तो ये मिलती है एक मौका देने के लिए। तभी वह झोपड़ी अचानक अंधेरे में डूब गई। बारिश थम चुकी थी और झोपड़ी गायब। नेहा और सीता देवी अब जंगल के बीच अकेली थी, लेकिन डर गायब था। नेहा ने धीरे माँ से जी, कहा, मैं गलत थी। आपने जितना कुछ झेला है, मैं समझ नहीं पाई। मैं तुझे समझाने के बजाय रोकती रही, लेकिन आज तूने मेरे लिए बहुत बड़ा सबक सीख लिया। दोनों हाथ में हाथ डालकर गांव लौट आईं। अब झगड़े नहीं थे, अब रिश्ता था। कुछ जंगल डराने नहीं, जोड़ने आते हैं। कुछ बारिशें भिगाने नहीं, रिश्तों को सींचने आती है। और कुछ रातें बस जिंदगी बदलने के लिए होती है। एक गांव में एक छोटा सा सुखी परिवार रहता था। सास, बहू और उनका बेटा। घर छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। एक दिन की बात है, बहू रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थी। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सास रसोई में आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, आज तो तूने कमाल कर दिया, खुशबू से ही भूख लगाई। बहू ने हंसते हुए कहा, माँ जी, बस आपके लिए ही तो बना रही हूं। खाना खाने के बाद दोनों छत पर ठंडी हवा लेने चली गईं। बादल हल्के हल्के आसमान में तैर रहे थे। मौसम बेहद सुहाना था। उसी समय उनका बेटा भी छत पर आ गया। हाथ में चाय का कप था। माँ और पत्नी को साथ बैठा देखकर वह भी मुस्कुराया। वाह, क्या मस्त मौसम है ना, क्यों ना आज जंगल की सैर पर चले। सास और बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और झट से हाँ कर दी। थोड़ी देर में तीनों बाइक पर सवार होकर पास के जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा और हल्की बूंदाबांदी ने सफर को और भी मजेदार बना दिया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, बारिश अचानक तेज हो गई। तीनों पूरी तरह भीग गए और एक छत की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी पास ही एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी।
वहां से धुआं उठ रहा था। लगता था कोई खाना बना रहा है। बेटा बोला, चलो वही चलते हैं। तीनों झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक बुजुर्ग दंपति खाना बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर तीनों का स्वागत किया और कहा, आ जाइए, बारिश में भीग जाएंगे। गरम खाना भी तैयार हो रहा है। भीगे हुए तीनों ने झोपड़ी में शरण ली। मिट्टी की सौंधी खुशबू और चूल्हे पर बनता गरम खाना माहौल को और भी खास बना रहा था। कुछ ही देर में सभी मिलकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बेटे ने मुस्कुराकर कहा, वो कैसी रही हमारी जंगल में बारिश की सफारी। तीनों एक साथ हंस पड़े। हा हा हा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन वो पल, वो सफर और वो साथ सबके दिल में हमेशा के लिए बस गया। सीख, जिंदगी के सबसे प्यारे पल अक्सर बिना योजना। हाय और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।